78 लोकसभा चुनाव है। चुनाव जो है नजदीक आ चुका है। इस समय हम जनपद भदोही के मौजूद हैं। यहाँ की ग्रामीणों को क्या विचार है, क्या विचारधारा है, मैं आपको उनसे बात कराता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, यहाँ पहली बात तो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। भदोही में नहीं है, ये योगी राज है, पूरे यूपी में बड़ा उनका नाम है सब, लेकिन भदोही में कुछ दिखता नहीं कि योगी राज है, कुछ भ्रष्टा मुक्त है। बराबर। अब एक देखिए, जल निगम से इधर घर घर पानी के लिए लगा है, नल लगा है, वो अभी तक बना ही नहीं, बनने ही नहीं जा रहा है। बराबर है। हम लोग केबल लाइन के लिए बोले, रोज आग लगती है, खेत जलता है, खलिहान जलता है। तो जो भी बात बोली जाती है होता नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है कि उसके लिए सब काम छोड़ के दौड़ो, फिर होगा कि नहीं होगा वो भगवान के भरोसे। बस यही तकलीफ है और कोई नहीं, बाकी तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का भदोही में 78 लोकसभा चुनाव है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? नहीं, मुद्दा तो मतलब यही है, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। बाकी और कौन सा मुद्दा होना है? कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा भ्रष्टाचार, बाकी सब बराबर। भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए सब जगह। सरकारी काम जो भी है वो सब इतना भ्रष्टाचार है कि कोई काम होता ही नहीं है। कोई काम कोई नहीं करता। 10 साल में कौन कौन सा विकास हुआ है? 10 साल में विकास तो हुआ है। अभी विकास में क्या समझेंगे? रोड बनी है, जल निगम का वो नल बना है, तो पानी घर घर पानी आना चाहिए, और सालों से पड़ा है, पानी ही नहीं आता है। पानी बनता ही नहीं, पूरा ही नहीं होता है। बराबर है। रोड बन गई, खाली रोड बनने से विकास हो जाए तब तो बहुत बड़ी बात है। रोड बनी है। क्या यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के जो है डॉक्टर विनोद बिंद खड़े हुए हैं, क्या आप लोग उनसे संतुष्ट हैं? भाई वो तो कुछ करेंगे तब संतुष्ट होंगे। अभी तो खड़े होंगे, जीतेंगे, कुछ आएंगे, घूमेंगे, कुछ करेंगे, तब तो संतुष्ट होंगे। कभी यहाँ पे आए? कभी हम तो नहीं देखा उनको। कभी नहीं आए? कभी देखा नहीं हमने। क्या नाम है आपका? नंदलाल। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत विकास किया मोदी जी ने, और करने के बाद करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये लगा है कि उसमें नीचे कार्यकर्ता जो लोग आते हैं वो केवल फोटो लेके आते हैं, कार्य करने के लिए नहीं आते हैं। कार्य जो है रुका हुआ रहता है। जैसे आपने कहा जो है जल निगम का, उसी तरह से जो है विकास जो है हुआ गांव का, स्कूल का, ये सारे काम खाली नकल हैं। कहने के लिए तो आज चुनाव है, सब लोग तैयार हैं, लेकिन अब करने के लिए कौन आएगा? आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक चुनाव है तब तक कहा जाता है, चुनाव के बाद सब लोग गायब हो जाते हैं। कोई नहीं आता, कभी नहीं आता। या किसको क्या तकलीफ है, गरीब को क्या तकलीफ है और हमको क्या तकलीफ है, पब्लिक को क्या तकलीफ है, ये सुनना नहीं चाहता कोई। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन कुछ तो बनावट है और कुछ असल है, कुछ नकल है। जिस तरह से जोगी जी ने किया, सड़क का निर्माण किया अभी तो ये तो आपके सामने है, और ये हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ मिलावट भी चल रहा है। आपके गांव का जो अभी हम जानकारी मिली कि आपके गांव का जो रोड का निर्माण हुआ है अधूरा पड़ा हुआ है, क्या सच्चाई है उसमें? आपके गांव के जो बरवा गांव है, हाँ, वहाँ पे एक रोड का जो है निर्माण होने वाला था, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो चल रहा है कार्यक्रम, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हो बने काम। अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। आइए भैया, पान की दुकान पे हम आ चुके हैं और पान की दुकान पे चाचा जी बैठे, आज इनसे हम बात करते हैं। पहले इनका परिचय पूछेंगे। मैं सुरेश चंद्र मिश्रा, ग्राम बरवा से हूँ। और ये चुनावी मुद्दा, यहाँ इसमें चुनावी गर्मा गर्मी चल रही है। जी। और इस चुनावी गर्मा गर्मी में पहले तो यहाँ की पब्लिक जो है, आधा से ज़्यादा पब्लिक सिर्फ खाली यहाँ के कैंडिडेट से परेशान है। यहाँ कब कैंडिडेट कहाँ किसको क्या उतारा दिया जाएगा ये आज तक पता ही नहीं चला, जबकि ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ जाति गणित विशेषता व्यवस्था के अनुसार जो है, एक बार रमेश बिंदु को जिताया गया, उनका तो कभी नामो निशान यहाँ नहीं था, और न कोई विकास हुआ। विकास के नाम पे तो जो है लोकसभा चुनाव के जितने भी मेंबर आए, पांच पंचवर्षीय योजना से जब से बीजेपी आई है, तब से वहाँ के जो है लोकसभा के जितने भी सांसद आए, यहाँ कोई कायदे से काम नहीं किया, ना कुछ किया। विधायक तो थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन लोकसभा के जो है जितने भी कैंडिडेट थे वो तो कभी दर्शन ही नहीं दिए। आपको कहने का मतलब है कि लोकसभा जितने प्रत्याशी आए कोई कार्य नहीं किए? नहीं। हाँ,
अब आ करके सुन रहे हैं कि विनोद बिंद को, डॉक्टर विनोद बिंद को जो है कि यहाँ लाके पटक दिया गया है। तो सिर्फ खाली ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। हम तो बीजेपी से बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन हम अपने अंतःकरण से कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ, ये जो भदोही जिला है, भदोही और निकटवर्ती मिर्जापुर जिला है, निकटवर्ती जौनपुर जिला है, इलाहाबाद जिला है, इसके बीच में भदोही है। भदोही तो हर हमेशा से उपेक्षित रहा है। यहाँ कोई भी विकास कायदे से हुआ ही नहीं है। अभी भी योगी जी का एक भाषण पहले आया था कि जो है ये 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी सड़कें हैं सब जो है गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन हमारे गांव के चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा है। हमको सुनने में आया था कि आपके गांव का जो रोड का निर्माण हो रहा था, अभी निर्माण जो है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो है अगर रात को अगर कोई वयोवृद्ध अगर चलता रहे तो अगर पीछे से कोई गाड़ी लेके आए तो उसको ठोक देगा वो, ऐसी व्यवस्था हो गई है। तो क्या करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए भाई, लोकसभा चुनाव के मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी हैं, वो जो है राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। हम राष्ट्रवाद के हित की बात सोचते हैं, हम तो राष्ट्रवाद के हित की बात सोचते हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए तत्पर हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए उनको वोट देंगे, उनके नाम पे वोट देंगे, न कि हम विनोद बिंद को वोट देंगे। हमें विनोद बिंद से कोई आशा नहीं है और न कभी जिंदगी में हुआ है, न करेंगे। हमको कमाना है, खाना है, अपने बल पे जीना है। जब से खड़े हैं तब से आपके गांव में कभी दिखे? कभी नहीं, आज तक नहीं दिखे। और जो खड़े हैं तिवारी जी, ललित त्रिपाठी जी, कभी दिखे? अरे वो तो छोड़ दीजिए, उनको तो कोई काम ही नहीं धंधा। तृणमूल कांग्रेस से ला करके डाल दिया गया उनको। जो कांग्रेस जो है कि वहाँ बीजेपी वालों को लेकर, पूरी पब्लिक को लेकर कत्लेआम करा रही है, उसी पार्टी से यहाँ आएंगे तो वो क्या जीतेंगे। सुनने में एक बात और आ रहा है। हाँ बोलिए। हमें जानकारी नहीं है, उड़ती हुई खबर, अखबारों की खबर, मीडिया की खबर से जानकारी हुई है, लेकिन इसका क्या तथ्य है, के बारे में हमें जानकारी नहीं है। यहाँ पे भैया बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लें। पहले अपने परिचय दे दीजिए। मैं नीरज कुमार मिश्र, ग्राम सभा बरवा, न्याय पंचायत बरवा, जिला भदोही। 78 लोकसभा भदोही का जो इस समय 78 लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? लोकसभा चुनाव भदोही जो लोकसभा है, क्षेत्र है, ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। यहाँ से ब्राह्मणों को वोट न देके एक तरह से ब्राह्मणों का अवहेलना किया गया है। हम लोग भाई राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र के विकास के, राष्ट्र के हित की बात करता है। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे धारा 370 हटाए, चीन और पाकिस्तान को दांतों तले उंगली दबवा के चना चबवा दिए, लोहे का चना चबाना पड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का पताका फहर रहा है। तो जो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्र के नाम पे ही वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर जिस तरह से पूरब में काशी, पश्चिम में प्रयागराज, बीच में भदोही संगम है, इसका भी ध्यान उच्च स्तरीय लोगों को और निर्वाचन आयोग को देना चाहिए कि भदोही लोकसभा क्षेत्र एक ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे ब्राह्मणों को न टिकट दे करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्राह्मणों के साथ अवहेलना किया है, उनका मजाक किया है। वोट तो देंगे, वोट देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वोट मोदी के नाम पे देंगे, डॉक्टर विनोद बिंद के नाम पे नहीं देंगे। इसके पहले पंचवर्षीय योजना में बिंद जी आए थे, जीत के चले गए। रमेश बिंद जी आए थे, जीत के चले गए। कभी उनका कोई चेहरा भी नहीं देखा था, कैसा उनका चेहरा है। और कभी किसी जनता से रूबरू मिले भी नहीं, कोई विकास के कार्य नहीं किए। इसके बाद फिर बिंद आ गए। जनता दुविधा में पड़ी है, किनको भी अगर जिता दिया जाए तो हाल वही होगा जो पिछले पंचवर्षीय योजना में हुआ था। मगर मोदी जी का जो नाम है, जो विकास की योजनाएं हैं, जो तीर पे लकीर खींच दिए हैं, जो समुन्द्र में भी पत्थर तैरा के अनहोनी को भी होनी कर दिए हैं, अपने काम को भी करके दिखा दिए हैं, उनके नाम पे बीजेपी को वोटिंग होगा, लेकिन प्रत्याशी के नाम पे कहीं भी कोई वोटिंग करने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। बताइए चाचा जी, क्या करना चाहेंगे आप? आर्थिक जोन हम बनना चाहते हैं। क्या आर्थिक जोन जो यहाँ के पास रहा हुआ है वो बनना चाहिए। और क्या क्या चाहिए? बस वह हम चाहते हैं। किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने जाएंगे? विकास के मुद्दे पर।
विकास के मुद्दे पर करना चाहेंगे। आइए चाचा जी भी यहाँ पे आ गए हैं, पार आ गई। आज हम इनसे भी बात करेंगे। आइए चाचा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं बोलेंगे चाचा जी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, इस समय अब लोकसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद जी खड़े हुए हैं और टीएमसी से जो है ललतेश त्रिपाठी जी खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ सब मोदी जी को देख रहे हैं, यहाँ कोई विनोद बिंद या किसी का नहीं है, सिर्फ एक मोदी लहर चल रहा है। मोदी की लहर नहीं है, सुनामी है, कोई नहीं जीत पाएगा। हर जगह है इधर से मोदी जी का ही सीट निकले। बहुत काम किए हैं क्षेत्र में। किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? हर मुद्दे पर विकास किए हैं। बनारस देख लीजिए, विंध्याचल में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए। पहले हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म को कितना आगे बढ़ाए, और कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको मोदी जी का लाभ न मिला हो। कोई एक भी परिवार किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो नहीं कुछ है तो अनाज भी पाया है, आवास पाया है, शौचालय पाया है, वृद्धा पेंशन पा रहा है, और आयुष्मान कार्ड बना है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। क्या चाहिए लोगों को? यही सब चाहिए ना। सड़कें बन रही हैं, हर विद्यालय चमक रहा है इस समय इनके राज्य में। यही सब है। सब लोग विकास पर वोट देंगे मोदी जी के नाम पर। यहाँ पे चाचा जी बैठे, हम इनसे ही बात करेंगे। तो चाचा जी, आप अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र सिंह। जी, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के लिए? हम लोग मोदी के साथ हैं और कुछ नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, लोगों का एक विचारधारा है कि इस बार जो है 400 के पार हम रहेंगे मोदी के साथ। लेकिन ये लोगों का कहना ये भी है कि हम नहीं जानते डॉक्टर विनोद बिंद कौन है। लोग का कहना है कि हम जानते हैं तो डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ को जानते हैं, आदरणीय हमारे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम कृष्णा दुबे, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव।